स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में आज हम तलाशेंगे कोई ऐसी जगह जहां पर हम अपने कल रात की नींद पूरी कर सकें और पूरी थकान दूर कर सकें। कल रात क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, तो पिछला व्लॉग देख लो, उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आसमान में इन घने बादलों को देखकर साफ पता चलता है कि कल रात कितनी तेज बारिश हुई थी और उस तेज बारिश का सामना करते हुए हम लोग अभी भी कंटिन्यू चल रहे थे। लगातार पूरी रात चलने की वजह से हमारी आंखों में नींद भरी हुई थी और थकान तो बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी शक्ल देखकर आपको हंसी तो आ रही होगी। भाई मुंह की बात छीन ली। ये शक्ल तो अब तभी ठीक होगी जब रात की पूरी नींद मुझे मिल जाएगी और मेरी थकान भी थोड़ी दूर हो जाएगी। कल रात में चलने वाले कावड़िया सब अपनी अपनी गाड़ी और कावड़ पर पन्नी डालकर आराम से बैठे हुए थे और बारिश की वजह से ये लोग भी पूरी रात यहीं पर बैठे थे। पैदल चलने वाले काफी कावड़ियों ने तो पेट्रोल पंप पर ही अपनी अपनी जगह बना ली थी, जहाँ पर वो आराम से सो गए। हमें भी ऐसी कोई सेफ जगह सोने के लिए ढूंढनी थी, लेकिन यहाँ पर दूर से ये दिखता है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी, इसलिए हम लोग दूसरी जगह ढूंढने के लिए निकल गए। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ आपको ये देखकर तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सुबह सुबह जो नेचर की कॉल आती है, जिसे नेचर कॉल कहते हैं। अरे कुछ और बोल सकते हो, लैट्रिन बोल सकते हो, पॉटी बोल सकते हो। अब टट्टी तो टट्टी है कि डॉक्टर। मजाक की बात साइड में, लेकिन सुबह सुबह यार इस चीज की प्रॉब्लम सच में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई गवर्नमेंट टॉयलेट और ना ही कोई प्राइवेट। हम जेंट्स लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेडीजें आती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इस प्रॉब्लम पर तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन व्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को स्किप करता हूँ। कल रात से हम लोग भूखे ही चल रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ रुक गए चाय नाश्ते के लिए। इस तरीके से तो हम हर जगह रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हमें सोने के लिए एक परफेक्ट जगह चाहिए थी। फिर क्या, चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर निकल गए ढूंढने के लिए। लगातार चलने की वजह से हमारे पैरों में दर्द होने लगा था। हमने साइड में रुक कर देखा तो मेरे पैरों में दोनों एंकलों में स्वेलिंग आने लगी थी और वो रेड भी हो गए थे। मेरे पापा के पैरों में भी कट्स लगने चालू हो गए थे, जो कि चलते हुए उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। अब इतना चलने के बाद तो ये दिक्कतें आनी ही थी। हमारी सुबह से चल रही तलाश की वजह से हमें एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। ये है एक वेडिंग ग्राउंड, जो कि कावड़ियों के लिए ओपन किया गया था और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता। हमने यहाँ पर अपनी नींद पूरी करी, नहाए धोए और फिर से चल दिए। हमारे जैसे बहुत से कावड़िया भी यहाँ पर सो रहे थे। फाइनली अब हमारी नींद पूरी हो चुकी थी, बट अब हमें अपने कपड़े सुखाने थे, क्योंकि उनकी वजह से हमारे बैगों में बहुत ज्यादा वजन हो रहा था। और थैंकफुली ओपन में हमें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर हम अपने कपड़े और बैग सब सुखा लेते हैं। यहाँ पर हम शाम होने तक का इंतजार करते हैं और जिसके बाद रेडी होकर फिर से निकल जाते हैं अपनी यात्रा के लिए। ऊपर से तो मैं बिल्कुल हीरो लग रहा था, लेकिन नीचे मैंने धोती पहन रखी थी, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। गर्मी और पसीने में लगातार चलने पर मोटी थाई वाले बंदों के पैरों में रैशेज हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ था, ये हजारों कावड़ियों के साथ हुआ था। वो आपको अजीब तरीके से चलते हुए दिख जाएंगे। ये चीज जिसके साथ हुई उसका पेन सिर्फ वो ही बंदा समझ सकता है। इसी प्रॉब्लम की वजह से मेरे हरिद्वार की पूरी यात्रा बहुत ज्यादा बेकार हुई थी। चलने में कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही होगी इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग ही रहा होगा, लेकिन इस पेन को सहन करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए चेहरे पर एक मुस्कान रखकर हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। कावड़ यात्रा के बीच में कावड़ यात्रा को रोमांचक बनाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डीजे आपस में कंपटीशन करते हैं, जिसके लिए बहुत सारी पब्लिक बहुत ज्यादा पागल होती है। लेकिन इनकी लिमिट से ज्यादा ओवरवेस हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। 3 hours later. रात का खाना इस भंडारे में कर अब हम लोग फाइनली यूके को क्रॉस कर यूपी में एंटर करते हैं। और यूपी की एंट्री देखकर तो मेरे मुंह से बस एक ही बात आती है,
प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हरिद्वार से लेके यूके के बॉर्डर तक सिर्फ हमें बोरिंग और खाली सड़कें ही नजर आईं। लेकिन जैसे ही यूपी में घुसे वहां पर बहुत जबरदस्त डेकोरेशन करा रखे थे, जिसे देखकर हमारे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी। ये सावन का महापर्व तो उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में ही हरिद्वार स्थित है। लेकिन पूरे रास्ते हमें ऐसी कोई डेकोरेशन देखने के लिए नहीं मिली थी। यूपी में घुसते ही लोगों ने ये डेकोरेशन देखते ही योगी जी के नारे लगाने चालू कर दिए। हरिद्वार से लेके यूके के बॉर्डर तक हमने जितना भी कवर करा, हमने उसमें देखा कि यूके की गवर्नमेंट को इस चीज में हमें लगता है इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी डेकोरेशन नहीं थी, ना ही ज्यादा सिक्योरिटी थी। लेकिन जैसे ही यूपी में घुसे, यहाँ पर इतनी ज्यादा डेकोरेशन और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसे देखकर तो कावड़ियों की जान में जान सी आ गई थी। अभी तक के सफर में सारे कावड़िया बहुत ज्यादा थके आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो यूपी में घुसे, उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी दिखाई दी थी। उत्तराखंड से यहाँ तक आने में तो यार बहुत ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि रास्ते में ना तो कोई ज़्यादा गांव पड़े और ना ही ज़्यादा लोग दिखे। लेकिन यहाँ पर आकर बिल्कुल घर जैसा माहौल लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ पब्लिक, मार्केट और लोग थे, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अंधेरा तो हो ही गया था, रात भी होने वाली थी, लेकिन अब हमें सोने के लिए जगह चाहिए थी, वो भी हमें मिल जाती है। The next day. सुबह तो हो चुकी थी, हम लोग अपनी नींद भी पूरी कर चुके थे। अब हम अपने बिस्तर उठा रहे थे। बिस्तर के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक पन्नी होती है, जो कि हम घर से लेके आए थे। लेकिन यार सच में सोच समझकर जो हमने घर पर पैकिंग करी थी, वो सारा सामान यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आ रहा था। एग्जाम्पल में बताऊं तो वो रेन कोट बहुत ज्यादा काम आया। अगर वो नहीं होता तो शायद आज हम बीमार पड़े होते, क्योंकि पिछली रात हुई बहुत ज्यादा डेंजरस बारिश में सिर्फ और सिर्फ उस रेन कोट ने ही हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया। और यार देखो, जैसे बारिश का नाम लिया वैसे ही बारिश हाजिर। बारिश बंद होते ही हम अपनी चाल को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आज के दिन हमें बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी थी। और अब हम पहुंच जाते हैं पुरकाजी बाईपास पर। अभी ये समय था डाक कावड़ के हरिद्वार जाने का, और जिसकी वजह से पूरे रास्ते पर जाम लग चुका था। और किसी किसी जगह तो इन डाक कावड़ की गाड़ियों के वजह से कई कई किलोमीटर तक का जाम लग जाता था।
अब ये हमारा इस दिन का पहला स्टॉप होता है, जहाँ पर आकर हम रेस्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि अब बारिश आएगी कि नहीं आएगी। बारिश आए ना आए, हमें तो उसकी आदत लग चुकी थी। यहाँ पर बैठकर आराम तो बहुत अच्छी तरीके से हुआ, क्योंकि यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी और अच्छी चल रही थी। लेकिन एक बात तो सच है, यूपी में एंट्री करने के बाद हमें इस यात्रा में बहुत ज़्यादा मजा आने लगा था। अब हम लोग आ चुके थे मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर, जहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल होती है, क्योंकि हरिद्वार से आ रहे सारे कांवड़िया यहाँ पर स्थित शिव मंदिर के परिक्रमा लगाते हैं, जिस वजह से इस चौपले पर बहुत ज्यादा जाम लगा रहता है। काफी सारे कांवड़िया तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी कावड़ों को भी नचाने लगते हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी ने भी यहाँ पर काफी सारे भंडारे लगा रखे थे, जो कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर तरीके का खाने का सामान बांट रहे थे। और रास्ते में हर जगह इस तरीके के मेडिकल कैंप भी होते थे, जो कि हरिद्वार से आए सारे कांवड़ियों को फ्री में हर तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे थे। सावन के अवसर पर इन तरीकों की सेवाओं में जुटे लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि इन्हीं सब सेवाओं की वजह से कांवड़ियों की यात्रा पूर्ण हो पाती है। इसी मेडिकल कैंप से मैंने पापा के जख्मों पर भी पट्टी करवा दी थी, जिसके बाद उन्हें चलने में काफी ज्यादा आराम लग रहा था। एक सेकंड, आपको ये सड़क कुछ नई सी नहीं लग रही? हाँ गाइस, ये सड़क अभी बनी है, क्योंकि ये सड़क अभी भी कच्ची थी। इससे पहले जो सड़क थी वो बिल्कुल खराब हुई पड़ी थी, उस पर कांवड़ियों को चलना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए ये सड़क इंस्टेंटली नई बनवाई गई थी। 2 hours later. तो गाइस, दीदी और पापा यहाँ बैठे हैं। इससे पहले हुआ ये कि हाईवे के पास 2 रास्ते आए, जहाँ पर दीदी और पापा अलग रास्ते पे चले गए थे और मैं अलग रास्ते पर। लिटरली कुछ घंटे के लिए हम लोग तो खो चुके थे, लेकिन काफी देर बाद दीदी को पापा मिल चुके थे, जो कि एक साथ बैठे हुए थे। फिर दीदी ने मुझे फोन कर अपनी लोकेशन बताई और कुछ देर बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंच जाता हूँ, लेकिन अभी भी दीदी मुझे नहीं देख पाई थी और उनके रिएक्शन कुछ ऐसे ही चल रहे थे। बीच में चलते चलते एक गांव पड़ता है, जहां पर इतने सारे लोग हमें देखने के लिए खड़े हुए थे। हमें तो बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी। खाना वाना खाने के बाद अब हमें एक दुकान के आगे खाली जगह मिल गई थी, जहाँ पर आज हम सोएंगे। सो गाइस, व्लॉग को एंड करते हुए मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह। जाते हुए मेरा एक थोड़ा सा काम कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा कमेंट कर मेरे को जरूर बताना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।